हमारा जो पार्टी का लड़ाई है वो जारी रहेगा और भवानीपुर में हम ज्यादा से ज्यादा वोट लेके जीतेंगे। ये बात मेरा नाम लिख के रख दीजिए। ममता बनर्जी को इस बार भवानीपुर में भाजपा प्रत्याशी हराएगा। तो पश्चिम बंगाल चुनाव, ममता बनर्जी का चुनाव, सियासी मैदान में यह इस वक्त करो या मरो की जंग चल रही है। लड़ाई सत्ता बचाने की में लगी है। तृणमूल कांग्रेस और सत्ता हासिल करने का सपना देख रही भारतीय जनता पार्टी के बीच है। लेकिन बंगाल के चुनावी मैदान का एपिक सेंटर भवानीपुर में है, जिस पर देश भर की नजरें टिक गई हैं। एक तरफ ममता बनर्जी है तो दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी हैं, जो कि चैलेंजर के तौर पर फिर उनके सामने है। ममता बनर्जी कह रही है कि भवानीपुर मेरी सीट है, बंगाल की बेटी को बंगाल चाहता है। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ममता दीदी को 20 से 30 हजार वोटों से हराऊंगा। लोग इस बार बदलाव चाहते हैं। हमारा जो पार्टी का लड़ाई है वो जारी रहेगा और भवानीपुर में हम ज्यादा से ज्यादा वोट लेके जीतेंगे। इसी के लिए कि हमारा खाली भवानीपुर नहीं है, हमारा 294 कॉन्स्टिट्यूंसी है और भवानीपुर इसको लीड करते हैं। ममता बनर्जी कम से कम 20,000 वोट में भवानीपुर में चुनाव हारने वाली है। ये बात मेरा नाम लिख के रख दीजिए। ममता बनर्जी को मैं नंदीग्राम में हराया, इस बार भवानीपुर में भाजपा प्रत्याशी हराएगा। पूरे कॉन्फिडेंस से लबरेज हैं शुभेंदु अधिकारी इस वक्त पे। ये तो नेताओं के बयान आपने सुने जो अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड की रिपोर्ट क्या है, कौन किस पर भारी पड़ रहा है और ममता बनर्जी पर ये 47 का संकट क्या है, ये सब आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि बंगाल की राजनीति में अभिषेक बनर्जी के एक पोस्ट से नया बवाल उठ खड़ा हुआ है। अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर दिन दहाड़े वोट चोरी का आरोप लगा दिया है। उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर कुछ फोटो शेयर किए हैं। अभिषेक बनर्जी का दावा है कि एक ही दिन में करीब 30,000 फॉर्म 6 फॉर्म जमा किए गए हैं, जो कथित तौर पर बंगाल के मतदाताओं के नहीं बल्कि बाहरी लोगों के हैं। ये अभिषेक बनर्जी का दावा है। मुझे जानकारी मिली कि कुछ फॉर्म 6 अलग करके सीईओ ऑफिस में जमा किए गए हैं और मेरे कुछ शुभचिंतक जो बंगाल से प्रेम करते हैं, जो बंगाल का अच्छा सोचते हैं, यहीं पर काम करते हैं, उन्होंने वीडियो बनाकर फोटो लेकर मुझे भेजे। मैंने इसका ट्वीट भी किया है। अरे जितना भी आरोप लगाना है लगा लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है। हम जो फॉर्म 7 दाखिल किया है उसको सुनवाई होना चाहिए। बिना एसआईआर का चुनाव नहीं होगा। नो एसआईआर नो वोट। आपको बता दें कि जिस फॉर्म 6 का जिक्र अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने के लिए किया जाता है। अब टीएमसी के इस आरोप से राज्य में बंगाली वर्सेस बाहरी की जंग और तेज हो गई है। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच जंग पहले से ही चल रही थी। चुनाव आयोग के एसआईआर को टीएमसी व्यक्ति विशेष का वोट छीनने की साजिश अब बता रही है। बांग्लार मानुष लोग अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल न कर पाएं, इसलिए एसआईआर के माध्यम से आपके मताधिकारों को काटने की कोशिश हो रही है। बंगाल में 63 लाख मतदाताओं का नाम एसआईआर की फाइनल लिस्ट में काटा गया है। इनमें से 47,000 वोटर्स केवल भवानीपुर सीट के हैं, वो सीट जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। ममता बनर्जी ने 2021 के भवानीपुर उपचुनाव में बीजेपी की प्रियंका टिब्बरवाल को 58,832 वोटों से हराया था। अब इसी सीट पर 47,000 वोटर्स के नाम कट चुके हैं। यानी अगर इस सब के सब ममता के वोटर थे तो कुल मिलाकर ये ममता की पिछली जीत के मार्जिन से सिर्फ 11,000 वोट कम है। यानी 47 का संकट क्या है ममता पर, यह अब आपको समझ में आ रहा होगा। भवानीपुर ममता बनर्जी का गढ़ है। यहां नाम कटने से उनका वोट बैंक सीधे सीधे प्रभावित होता दिखाई देता है, खासकर अगर कटे नामों में उनके समर्थक ज्यादा हुए। तो इस बार भी ममता के लिए शुभेंदु अधिकारी बड़ी चुनौती इस सीट पर भी बन सकते हैं। तो क्या ऐसे में ममता बनर्जी के लिए भवानीपुर नंदीग्राम पार्ट 2 बन सकता है? 2021 में शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में ममता बनर्जी को
1956 वोटों से, लगभग 2000 वोटों से हराकर चुनाव जीते थे। इसके बाद ममता भवानीपुर से उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची और मुख्यमंत्री फिर से बनी थी। इस बार बीजेपी इसे ममता के गढ़ में सेंध लगाने और बदला लेने का बड़ा मौका मान रही है। हालांकि भवानीपुर में ममता को हराना शुभेंदु अधिकारी के लिए कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि ममता लगातार 3 बार से भवानीपुर के इस किले को फतेह करती आई है। भवानीपुर ममता का भेद किला है। 2011 में उन्होंने सीपीएम की एन मुखर्जी को हराया था। 2016 में ममता बनर्जी ने कांग्रेस की दीपा दास मुंशी को इस सीट पर हराया। इसके बाद 2021 के उपचुनावों में उन्होंने बीजेपी की प्रियंका टिब्बरवाल को यहां पर हराया था। भवानीपुर को मिनी इंडिया कहा जाता है। यहां भारत के अलग अलग राज्यों के लोग एक साथ रहते हैं, जिसमें बंगाली हिंदू लगभग 40 से 42% है। गैर बंगाली हिंदुओं की संख्या लगभग 34% है, जिसमें गुजराती, मारवाड़ी, बिहारी, सिख, जैन आदि शामिल हैं। यहाँ मुस्लिमों की आबादी लगभग 24 से 26% है। मिनी इंडिया की इसी विविधता पर बीजेपी का खास फोकस है। भवानीपुर में मारवाड़ियों और जैनियों की संख्या और उनका दबदबा अच्छा खासा है। आज महावीर जयंती है। इस मौके पर बंगाल में सियासी और धार्मिक रंग एक साथ देखने को मिला। शुभेंदु अधिकारी कोलकाता के जैन मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान महावीर की पूजा अर्चना की। सेंटर माना जाएगा तो वो है भवानीपुर, जहां पर हाई स्टेक्ड बैटल है 2 बड़े उम्मीदवार के बीच। शुभेंदु अधिकारी जिनको आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में, और साथ ही उनके सामने है चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जो है वो इसी सीट से ट्रेडिशनली चुनाव लड़ती आई है और उनको ही उनके गढ़ में चुनौती दे रहे हैं नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी। और इस सीट को, भवानीपुर सीट को मिनी इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि बंगाली के अलावा यहाँ पर अलग अलग कम्युनिटी रहते हैं, जैसे पंजाबी, गुजराती और मारवाड़ी, और कुछ वार्ड में जो है बड़ी संख्या में भी रहते हैं। और ऐसे में जहां पर अलग समुदाय के भी लोग हैं, जैन हैं, हिंदू हैं, यहां पर हर कोशिश की जा रही है कोई भी कैंडिडेट की तरफ से, फिर चाहे बीजेपी के कैंडिडेट शुभेंदु अधिकारी क्यों ना हो या फिर ममता बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार है, कि जैन कम्युनिटी तक जो है पहुंचा जा सके। और साथ ही यहाँ पर जो दूसरे भाषा के लोग रहते हैं भवानीपुर में, चाहे गुजराती, मारवाड़ी हो या फिर पंजाबी हो, उन तक एक आउटरीच करने की कोशिश की जा रही है। बेहद जो है ये हाई पिच्ड जो है बैटल है दोनों उम्मीदवारों के बीच में। तो इस वक्त पश्चिम बंगाल चुनाव की सबसे अधिक हॉट सीट भवानीपुर बनी हुई है, जहां टीएमसी और बीजेपी के दिग्गजों के बीच में सीधा मुकाबला है। ममता बनर्जी 8 तारीख को यहां से पर्चा भरने वाली हैं, लेकिन 2 तारीख को, यानी 2 अप्रैल को शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर से अपना नामांकन भरेंगे, जिसमें खुद अमित शाह शामिल होंगे। मेरा 2 तारीख नामांकन है। अभी फोन आया, अमित शाह जी आ रहा है, ये जानकारी दे रहा हूं आपको। भवानीपुर में नामांकन है 2 तारीख। सौमिकदा तो रहेगी, मेरा बड़ा भाई अमित शाह जी आ रहा है आशीर्वाद देने के लिए। तो बंगाल का चुनावी मैदान मारने के लिए बीजेपी ने अब दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया है। टेनिस के महान खिलाड़ी लिएंडर पेस आज टीएमसी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में यहां दिल्ली में उनके दफ्तर में शामिल हुए और अब वो पश्चिम बंगाल में पार्टी का चुनाव प्रचार करेंगे। कुछ दिनों पहले उन्होंने बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन से कोलकाता में मुलाकात की थी। इसके बाद से ही उनके बीजेपी में आने की अटकलें लगाई जा रही हैं।